बहुत पुराने समय की बात है, जब दुनिया के लोगों के दिलों से रहम और इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो रही थी और हर तरफ जुल्म, नाइंसाफी और बेरहमी का राज बढ़ता जा रहा था। उसी दौर में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रहमतपुर। ये गांव कभी अपनी सादगी, मोहब्बत और खुशहाली के लिए जाना जाता था, लेकिन वक्त के साथ यहाँ के लोगों के दिल सख्त हो चुके थे। दौलत की लालच ने हर रिश्ते को कमजोर कर दिया था। उसी गांव के एक कच्चे से घर में एक मासूम बच्चा रहता था जिसका नाम था अली। अली की उम्र लगभग 7 साल थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी, लेकिन उसकी जिंदगी में खुशियों का कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि उसकी मां का इंतकाल तब हो गया था जब वो सिर्फ 3 साल का था और कुछ समय बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसका सौतेला बाप एक बेहद जालिम और बेरहम इंसान बनता गया। वो अली से बेहद नफरत करता था, हर वक्त उसे मारता पीटता और जलील करता रहता था। उसके दिल में उस मासूम बच्चे के लिए जरा सा भी रहम नहीं था। अली पूरा दिन भूखा रहता, फटे पुराने कपड़े पहनता और अपने बाप के जुल्म सहता रहता। गांव के लोग सब कुछ देखते थे, लेकिन कोई भी उसके लिए आवाज नहीं उठाता था, क्योंकि सब उस जालिम आदमी से डरते थे। अली की जिंदगी एक जिंदा जहन्नुम बन चुकी थी, लेकिन उसके दिल में अल्लाह पर पूरा यकीन था। हर रात वो आसमान की तरफ देखता और अपने रब से चुपचाप बातें करता और खामोशी से आंसू बहाता। एक रात जब बहुत ज्यादा सर्दी थी और तेज हवाएं चल रही थीं, अली अपने घर के बाहर बैठा ठंड से कांप रहा था, क्योंकि उसके बाप ने उसे एक छोटी सी बात पर घर से निकाल दिया था। वो आसमान की तरफ देखकर बहुत दर्द भरी आवाज में बोला, या अल्लाह, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दे, लेकिन मुझे इतना मजबूत बना दे कि मैं ये सब सह सकूं। या अल्लाह, मुझे अपना सहारा दे, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। उस मासूम बच्चे की ये सच्ची दुआ सीधे आसमान तक पहुंची और अल्लाह के अर्श को हिला गई। उसी रात गांव में एक अजीब घटना हुई। आसमान पर काले बादल छा गए और अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई, जो कई सालों से नहीं हुई थी। लोग हैरान रह गए, क्योंकि इस गांव में बरसों से बारिश नहीं हुई थी। अगली सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने देखा कि सूखी जमीन हरी भरी हो चुकी थी और हर तरफ एक अजीब सी बरकत आ गई थी। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। उसी दिन अली का जालिम सौतेला बाप अचानक बहुत बीमार पड़ गया। उसका शरीर काम करना बंद कर गया और वो बिस्तर पर गिर पड़ा। उसके पास जो दौलत थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी और लोग उससे दूर जाने लगे। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे और वो आदमी पूरी तरह अकेला हो गया। लेकिन वही अली जिसे वो रोज मारता था, अब उसके पास बैठकर उसकी सेवा करने लगा। अली उसके लिए पानी लाता, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता और हर वक्त उसकी देखभाल करता। इस जालिम इंसान के दिल में पहली बार शर्मिंदगी और पछतावा पैदा हुआ। उसने रोते हुए अली से कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है, मुझे माफ कर दो। अली की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, अब्बा, मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया था, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि माफ करना सबसे बड़ी नेकी है। ये सुनकर उस इंसान का दिल टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगा। उसके दिल में पहली बार अल्लाह का डर पैदा हुआ। उसमें सच्चे दिल से तौबा की और अल्लाह से माफ़ी मांगी। उसी पल अल्लाह ने उस पर अपना करम किया और उसकी बीमारी धीरे धीरे खत्म होने लगी। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह ठीक हो गया। लेकिन अब वो पहले जैसा जालिम इंसान नहीं था, बल्कि एक नरम दिल और रहम दिल इंसान बन चुका था। उसने अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी, यतीम बच्चों की मदद करना शुरू कर दी और अली को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत समझने लगा। गांव के लोग ये सब देखकर हैरान रह गए कि एक जालिम इंसान कैसे एक नेक इंसान बन गया। तब उन्हें समझ आया कि ये सब उस मासूम बच्चे की दुआ का असर है। रहमतपुर गांव में एक बार फिर से मोहब्बत, सुकून और बरकत लौट आई। लोग एक दूसरे का ख्याल रखने लगे और अल्लाह की तरफ वापस लौटने लगे। ये कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है कि अल्लाह के यहाँ देर है,
लेकिन अंधेर नहीं। मजलूम की दुआ कभी बेकार नहीं जाती और एक मासूम दिल से निकली हुई दुआ तकदीर को भी बदल सकती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अल्लाह की रहमत और बरकत आए, तो हमेशा सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर मजबूत यकीन रखें। और अगर आपको ऐसी दिल को छू लेने वाली, ईमान बढ़ाने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल नूरे ईमान को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें, ताकि अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल करे और हमारी तकदीर को बेहतरीन बना दे।